Good morning dear kids, welcome to your English online class. In previous class we were doing chapter 4 countable and uncountable nouns. So we have completed countable nouns. Now today I am going to teach you about uncountable nouns. Now read this sentence. Two kittens are playing with a ball of wool. Two kittens play कर रही हैं एक wool के ball से, ऊन के गोले से. So can you count the exact number of wool that the kitten are playing with? क्या आप काउंट कर सकते हैं कि वो कितनी सारी वूल है? You can't, आप काउंट नहीं कर सकते. Some things can't be counted. Such nouns are called uncountable noun. कुछ चीज़ों को हम ऐसे ही डायरेक्ट काउंट नहीं कर सकते हैं देखकर, तो उन चीज़ों को बोलते हैं uncountable noun. Uncountable nouns are name of things that we can't count. अनकाउंटेबल नाउन वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वाटर, रेन, शुगर, टी और टाइम. बेटा काउंट हम इन्हें कर सकते हैं एग्जैक्टली जो इसका मतलब ये है कि जैसे हम सामने अगर 2 चेयर्स रखें तो हम बोल सकते हैं कि 1 और 2, ये 2 चेयर्स हैं, ये 2 टेबल्स और 1 फ्रिज या वट एवर, जिन्हें हम देखकर काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं. लेकिन इनको हम ऐसे इनको काउंट करने का जो मेजर करने का जो मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए इनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में रखते हैं. अभी आप आगे रीड करेंगे आपको समझ आएगा. अनकाउंटेबल नाउन डोंट हैव एनी नंबर और ए और एन बिफोर दैम. अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप कोई नंबर नहीं लिख सकते हैं कि अगर यहाँ मिल्क लिखा है तो 2 मिल्क, 2 वाटर, आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं. ए और एन का भी यूज़ नहीं कर सकते बिफोर अनकाउंटेबल नाउन. सेकेंड थिंग इज अनकाउंटेबल नाउन मे हैव द बिफोर दैम. अनकाउंटेबल नाउन मे हैव द वर्ड द बिफोर दैम. अनकाउंटेबल नाउन जो भी हो उससे पहले आप द यूज़ कर सकते हैं. लेट्स सी द एग्जाम्पल. रमेश आस्क्ड मी फॉर सम वाटर. रमेश ने मुझे पानी के लिए पूछा, तो इन्होंने सम वाटर यूज़ किया है. सम यूज़ कर सकते हैं वाटर से पहले, 1 वाटर या 2 वाटर यूज़ नहीं कर सकते. सेकेंड इज़ रिया हैड सम मिल्क एंड सीरियल्स फॉर ब्रेकफास्ट. रिया ने ब्रेकफास्ट में मिल्क और सीरियल्स खाए, तो उन्होंने सम वर्ड यूज़ किया है उससे पहले ए एन या कोई कुछ और चीज़ यूज़ नहीं की है. नेक्स्ट इज़ आई ड्रैंक ऑल द वाटर इन द बॉटल. मैंने बॉटल में जितना पानी था वो सब पी लिया. तो इन्होंने द यूज़ किया है वाटर से पहले, और वाटर अनकाउंटेबल नाउन है तो हम द भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ मिनी डजंट लाइक शुगर इन हर फूड. मिनी को अपने खाने में शुगर नहीं पसंद है, तो डजंट लाइक शुगर इन हर फूड ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, शुगर. Now let's see the exercise number 3. Find countable and uncountable nouns from the box below. Write them in the correct column of the table. Beta, yeah, there are so many words. You have to find out some countable and uncountable nouns from that. So there is a column countable noun and uncountable noun. I'm telling you. Now I will tell you some countable nouns. So first one is boat, ring, farm, door, road, wall, house and sun. These are countable nouns. And salt, tea, juice, water, air, light, rain and time is uncountable noun. Now read this sentence again. 2 kittens are playing with a ball of wool. 2 किटन्स प्ले कर रही हैं किसके साथ? अ बॉल ऑफ वूल. वूल के गोले के साथ, ऊन के गोले के साथ प्ले कर रहे हैं. यहाँ पर ए वर्ड यूज़ किया गया है वूल से पहले, लेकिन उन दोनों के बीच में एक वर्ड यूज़ किया गया है ए बॉल ऑफ. तो वूल को काउंट करने का जो मेथड है वो इस तरह से उसको लिखा जाएगा, अ बॉल ऑफ वूल. ए वूल की जगह लिखेंगे अ बॉल ऑफ वूल. नाउ आई विल टेल यू. To talk about the quantity of countable nouns, we add words such as a ball of, some, a lot, a little, much, a piece of and a bit before them. जो भी चीज़ें अनकाउंटेबल हैं उनसे पहले हम इस तरह के वर्ड्स का यूज़ करते हैं उन्हें मेजर करने के लिए.
Now turn your page. Now see the example. Pass me some salad. सैलड को इन्होंने मेजर करने के लिए सम वर्ड का यूज़ किया है. सेकेंड इज़ आई डोंट नीड अ लॉट ऑफ वाटर टू वॉश माई साइकिल. मुझे बहुत सारे पानी की ज़रूरत नहीं है अपनी साइकिल को वॉश करने के लिए. तो इन्होंने वाटर से पहले अ लॉट ऑफ वाटर मतलब बहुत सारा पानी की ज़रूरत नहीं है साइकिल वॉश करने के लिए, तो अ लॉट ऑफ वाटर. थर्ड इज़ ऐड अ लिटिल हनी टू योर मिल्क बिफोर ड्रिंकिंग इट. अपने दूध में या मिल्क में आप थोड़ा सा हनी ऐड कर लीजिए उसे पीने से पहले. तो इन्होंने हनी, 1 हनी नहीं बोला है, 2 हनी नहीं बोल सकते हैं, इसलिए इन्होंने वर्ड किया अ लिटिल हनी मीन्स थोड़ा सा हनी आप मिल्क में ऐड कर लीजिए. ऐड अ लिटिल हनी. सी गिवन बिलो इज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड दैट आर यूज टू मेजर अनकाउंटेबल नाउन. जो ये नीचे सारे वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन को यूज़ करने में करते हैं. नाउ रीड ऑल द फ्रेजेस विद मी. अ बॉटल ऑफ, अ बॉल ऑफ, अ बैग ऑफ, अ पिंच ऑफ, अ सैक ऑफ, अ मग ऑफ, अ बॉल ऑफ. अगर मैं आपको ये चीज़ें बताऊँ तो अगर एक बॉटल में पानी है, अ बॉटल ऑफ यूज़ करेंगे. अभी जैसे वूल का हमने एग्जाम्पल देखा था, अ बॉल ऑफ वूल. जिस भी चीज़ को आप अनकाउंटेबल नाउन को आप देखते हैं कि उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो बॉल की शेप में वो इस तरह से रखी हुई, जैसे वूल को हम बांध के रखते हैं, तो आप बॉल ऑफ यूज़ कर सकते हो. अब बैग ऑफ, बैग हम यूज़ कर सकते हैं फ्लोर के लिए, आटे के लिए. अब पिंच ऑफ, एक चुटकी भर जो चीज़ें होती हैं, जैसे हम सॉल्ट किसी चीज़ में डालना है, पिंच ऑफ सॉल्ट हमें डालना है, वो चीज़ के लिए आप पिंच वर्ड यूज़ कर सकते हो. अ सैक ऑफ व्हीट, गेहूं की जो बोरी होती है उसको हम सैक बोलते हैं, तो एक गेहूं की बोरी के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे अ सैक ऑफ व्हीट. अ मग ऑफ कॉफ़ी, यू कैन से कॉफ़ी एक मग में, तो कॉफ़ी अगर एक मग में है तो आप बोलेंगे अ मग ऑफ कॉफ़ी. अ बोल ऑफ सूप, सूप है अगर एक बॉल में तो आप बोलेंगे बॉल ऑफ सूप. अ कार्टन ऑफ, कार्टन वो गत्ते के डिब्बे में जो दूध आता है, मिल्क आता है मार्केट से, तो आप 1 मिल्क और 2 मिल्क नहीं बोलेंगे, 1 कार्टन ऑफ मिल्क और 2 कार्टन ऑफ मिल्क, या एक कार्टन है तो अ कार्टन ऑफ मिल्क आप ऐसे बोलेंगे उसको. अ स्लाइस ऑफ मैंगो, यू नो यू कैन यूज़ दीज वर्ड लाइक दिस. अ बार ऑफ, अ बार ऑफ चॉकलेट कह सकते हो, रेक्टेंगुलर शेप में जो चीज़ होती है, अ बार ऑफ वर्ड यूज़ कर सकते हैं. आई विल शो यू सम एग्जाम्पल्स रिलेटेड दिस. यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड थ्रू एग्जाम्पल्स. आई गेव मैरी अ ग्लास ऑफ जूस. मैंने मैरी को 1 ग्लास जूस का दिया, तो उसमें जूस था, 1 ग्लास जूस उसने दिया उसको, तो उसको हम बोलेंगे अ ग्लास ऑफ जूस. सेकेंड इज शीतल एडेड अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू द करी. जब शीतल ने सब्जी बनाई उसमें करी में उसने सॉल्ट डाला, तो थोड़ा सा सॉल्ट डाला, अ पिंच ऑफ में थोड़ा सा, एक चुटकी, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अ पिंच ऑफ सॉल्ट. थर्ड इज वी बॉट 2 कार्टन्स ऑफ मिल्क. 2 कार्टन ऑफ मिल्क परचेज़ किया, मतलब 2 गत्ते के डब्बे जो दूध से भरे हुए थे वो उन्होंने परचेज़ किए, तो उसके लिए यूज़ किया 2 कार्टन ऑफ मिल्क. फोर्थ इज़ आई नीड अ स्पून ऑफ बटर टू बेक द केक. उसे केक को बेक करने के लिए बटर की ज़रूरत थी, तो उसे 1 चम्मच बटर यूज़ करना था, तो उसके लिए उसने यूज़ किया अ स्पून ऑफ बटर. नाउ सी exercise number 4, match the following measuring word with the correct uncountable noun. I hope you can do this by your own, but still I'm telling you how you will do this exercise. Now first column is measuring word and second is uncountable noun. आपको किस uncountable noun को measure करने के लिए किस word को use करना है, वो आपको match करना है. First one is a spoon of. A spoon of, you can match it with sugar, a spoon of sugar. Second is a sack of wheat. A sack of wheat means गेहूं की बोरी. A bottle of water. ये एक बॉटल पानी के लिए हम यूज़ करेंगे a bottle of water. नेक्स्ट इज a pinch of pepper. Pepper होता है काली मिर्च, तो अब थोड़ी सी अगर काली मिर्च डालनी है तो a pinch of pepper, एक चुटकी भर जो पेपर होता है वो डालना है, तो a pinch of pepper. नेक्स्ट इज a ball of soup. जो मैंने आपको भी बताया था, तो अगर सूप है एक बॉल में तो उसके लिए यूज़ करेंगे अ बॉल ऑफ सूप. नेक्स्ट इज रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, करेक्ट द रॉन्ग मेजरिंग वर्ड्स. नीचे सेंटेंसेस में जो मेजरिंग वर्ड गलत दिया हुआ है उसकी जगह आपको एग्जैक्ट जो राइट वर्ड है वो लिखना है. सो फर्स्ट इज रूपल ड्रैंक अ पीस ऑफ वाटर.
रूपल ने पानी पिया. अ पीस ऑफ वाटर तो नहीं होगा ना, अ ग्लास ऑफ वाटर इज द राइट वर्ड. ओके. सेकेंड इज जिया बॉट अ सैक ऑफ मिल्क. जिया ने एक बोरी दूध परचेज किया, वो भी नहीं हो सकता. तो अ कार्टन ऑफ मिल्क, वी विल यूज दैट वर्ड हेयर. जिया बॉट अ कार्टन ऑफ मिल्क. थर्ड इज मदर बॉट अ क्यूब ऑफ फ्लावर. जो मदर थी उसने आटा खरीदा, फ्लावर खरीदा. तो मदर बॉट अ सैक ऑफ फ्लावर, एक बोरी आटा उन्होंने खरीदा है. डी इज माई ब्रदर ऑलवेज एड्स अ पिंच ऑफ हनी टू हिज मिल्क. तो हनी के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? अ स्पून ऑफ हनी. एग्जैक्ट इज अ स्पून ऑफ हनी. लास्ट इज आनंद एट अ जग ऑफ सैलेड. आनंद ने एक जग भरकर सैलेड खाया. दिस इज रॉन्ग. आनंद एट अ प्लेट ऑफ सैलेड. आनंद ने एक प्लेट सैलेड खाया. या फिर यू कैन यूज आनंद एट सम सैलेड. ओके. Now student, do all these exercise in your book and try to understand concept of uncountable noun also. Okay. Bye bye. Have a nice day.